हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय इंस्टा पेज सिमी टैरोट 9356। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश मंगल होगे। तो देखिए, रीडिंग शुरू कर रहे हैं। करंट फीलिंग एंड थॉट क्या है आपके पर्सन के। जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हो, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। आप जब भी देखोगे आपको कोई ना कोई मैसेज मिल जाएगा। क्या चल रहा है इस इंसान के दिल में? रीबर्थ, ये कनेक्शन दोबारा बनाना चाहते हैं, रीबर्थ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। और क्या है इनके मन में आपके पर्सन के? ये कार्ड बहुत सारे आ गए थे। कार्ड फिर से वही आए जो मैंने अभी दोबारा रखे थे कि मुझे ये नहीं लेना, तो वो कार्ड उड़ते हुए गए कि यही लेने हैं आज। चलिए, जो कार्ड आ गए वही लेंगे। और बॉटम में है बियॉन्ड इल्यूजन। ये आप हो। आपका दिल ये कह रहा है कि जो तू आज तक सोच रहे थे, जो तुम आज तक देख रहे थे, शायद वो सब इल्यूजन था। शायद उस इंसान को मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। शायद वो लड़की मुझसे कभी प्यार करती थी ही नहीं। शायद वो लड़का मुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था। मैं ही सिर्फ उसे प्यार दिए जा रहा था। मैं ही एक इल्यूजन में था। अबेंडेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर रहे हो। आप लोग अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो। द बर्डन में है ये इंसान। बहुत परेशान है अभी। हो सकता है इनकी फैमिली ने कहीं रिश्ता पक्का कर दिया इनका, या किसी दोस्त के कहने पे आपसे दूरी बना ली। लेजीनेस, ये इंसान का काम में मन भी नहीं लग रहा बिल्कुल इस समय। एग्जॉशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है इस इंसान की ज़िंदगी में। कंपैरिजन कर रहे हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी के साथ अब आपका कंपैरिजन कर रहे हैं। फ्रेंडलीनेस, इस इंसान का नेचर ऐसा हो सकता है कि बड़ी जल्दी दोस्त बना लेते हैं। द रिबेल, धोखा हुआ है आप लोगों के साथ, कहीं ना कहीं चीटिंग तो की है इस इंसान ने। कंक्लूजननेस, पर आज की डेट में इस इंसान को आपकी वैल्यू का अंदाजा हो गया। अवेयरनेस, आइसोलेशन, पहले ही ये कार्ड आ चुका था कि यह इंसान अकेला है और ये इंसान रोया भी है आपको याद करके, या रोई भी है। बिकॉज यू आर वेरी इनोसेंस, या आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। सेलिब्रेशन, आपके साथ बिताया हुआ टाइम बड़ा याद आ रहा है। जब आपके साथ थे उस टाइम को याद करके बड़े खुश हो जाते हैं। इस समय इस इंसान की जिंदगी में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया। बहुत परेशान है। अवेयरनेस नहीं, कहीं से भी कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो इनका साथ दे दे, जो इनके साथ खड़ा हो जाए, जो इनको समझा सके। सिर्फ आप ही हो जो इनको समझाते थे या जो इनके साथ थे। बट इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपको छोड़ा। क्योंकि रीबर्थ का कार्ड आया तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन अभी डेथ है, डेथ हो चुकी है। कोई बातचीत नहीं है। आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और अब हम टैरोट से देखते हैं क्या एनर्जी है इस इंसान की ओर। ये इंसान सोच तो बहुत रहा है और बहुत अकेलापन भी फील कर रहा है और बहुत परेशान भी है, खुश नहीं है। ऐसा नहीं कि आपसे दूर होके बड़ा खुश है। देखते हैं इस वाले डेक से क्या मैसेज आते हैं। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में, क्या सोच रहे हैं। हेलो एवरीवन, हेलो, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में? क्या आपको मिस करते हैं, नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं? मेरा नाम है सिमी और मेरा फ़ोन नंबर है 917042522479। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं। आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भेजना है, आपने कॉल नहीं करनी है, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो करें तो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होगी, ये मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, मैंने बोला था ना, अरे डेथ की, डेथ हो चुकी है इस रिश्ते की, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। यहाँ पे भी आ गया द टावर। आज की रीडिंग जिन लोगों के साथ मैच हो रही है, आप लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है। आपको नहीं पता उस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसको नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। बिल्कुल खत्म हो चुका है ये रिश्ता। 8 ऑफ पेंटिकल, ये इस इंसान ने आपके कुछ पैसे देने हैं, पैसे दे सकता है, इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहता है। और बाकी 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि आप लोग अपने काम पे फोकस कर रहे हो। आप लोग
ये इंसान लेजी बना हुआ है, ये इंसान का काम करने का मन नहीं कर रहा, बट आप लोग अपने काम में बिजी हो। टू ऑफ वैंड, डिसीजन लेना पड़ सकता है आप में और अपनी फैमिली में, आप में और थर्ड पार्टी में। आप यहाँ पे भी रूल कर रहे हो इनके दिल में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल ने बहुत हेल्प की इनकी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके आप इनके लिए अवेलेबल रहे। आपने बड़ा प्यार दिया इस इंसान को, ये इस प्यार को फील कर रहा है। लेकिन अभी ये क्वीन सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। अभी ये क्वीन परेशान है क्योंकि इसने अपना सब कुछ दे दिया एक ऐसे इंसान को जिसने इसकी वैल्यू नहीं की। तो ये क्वीन अब किसी की तरफ नहीं देख रही। इसके हाथ में तलवार है, सर इसका नीचे है, इसको किसी के रोने की आवाज नहीं सुन रही, इसे किसी की परेशानी की नहीं दिख रही, इसे सिर्फ अब अपने आप से मतलब है। इसने हेल्दी बाउंड्रीज लगा ली, इसको अब किसी पे विश्वास नहीं रहा, ये सिर्फ अपने आप से खुश रहना सीख गई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया है और ये इंसान आपकी एनर्जी ये चेक कर रहा है कि आप आगे से और ज्यादा स्ट्रांग बन गए हो, आप आगे से और ज्यादा अपने लिए सोच रहे हो। नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है। ये इंसान आना चाहता है, बहुत पैशनेट है, आपको बड़ा मिस कर रहा है इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, समय का पहिया घूमेगा, ये इंसान फिर से आएगा। एस ऑफ पेंटिकल, 100% ये इंसान आपके पैसे वापस दे देगा या दे देगी अगर इसने देने हैं। पेंटिकल पे ये वर्क कर रहा है और 8 ऑफ पेंटिकल भी कार्ड आया मेरे पास, जो यही दिखा रहा है कि ये आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो इस समय। पेज ऑफ सोर्ड्स, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग हो सकता है मिले थे, किसी ऐप के जरिए आप लोग मिले थे। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है यहाँ पे कि ये इंसान बहुत ज्यादा आपके लिए, आपसे मिलना, आपसे बात करना चाहता है। एक बार आपसे बात करना चाहता है ये इंसान। थैंक यू सो मच। अच्छा, जो लोग ये बोलते हैं कि मैडम हमसे ये रीडिंग बिल्कुल मैच कर गई, हमसे ये बिल्कुल मैच कर गई रीडिंग, तो आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ। जब मैं कभी रीडिंग्स करती हूँ और उसके नीचे कमेंट्स आते हैं 100, 200, 500, ऐसे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं रील्स के नीचे, और बहुत सारी गर्ल्स, ज्यादातर गर्ल्स हैं मेरे पेज पे, तो उन्होंने लिखा होता है कि हमारी लाइफ में भी यही घटना हुई, हमारी लाइफ में ही है, ये हमारे लाइफ की स्टोरी है। तो तब मैं एक बात जरूर सोचती हूँ कि दुनिया में एक टाइम पे एक ही काम बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होता है। ये मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तब मैं ये सोचती हूँ क्या फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा में जहाँ पे भी, अब मैं सारे कमेंट तो नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं ऐसे ही झूठ बोलूँ आपसे, हजारों के तादाद में कमेंट्स होते हैं, 6 चैनल हैं, कहाँ कहाँ जाके कमेंट पढूं। लेकिन जिस भी चैनल पे कभी चली जाती हूँ तो अगले पिछले कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट एक बार मैं रीड कर लूँ जब भी फ्री होती हूँ। तो तब मुझे एहसास होता है कि एक ही चीज जो एक इंसान के साथ हो रही है, वही चीज हजारों लाखों लोगों के साथ एक टाइम पे हो रही है। शायद ये कुछ है, ये बहुत डीपली बात है, इसे समझने के लिए बहुत डीप उतरना पड़ेगा और मेडिटेशन करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा मेरा दिल कहता है कभी कभी। तो खैर, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया कि ये इंसान भी आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल देखा, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया पहले। ये इंसान, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आज बहुत टाइम बाद मेरी रीडिंग में आया कि पहले ये एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ आपसे खर्चा पानी लेके अपना जीवन गुजार रहा था, बट इस इंसान ने देखा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल आप में और इसमें, लड़का लड़की कोई भी है, ये आपसे, आप ज्यादा वेल सेटल्ड थे, इनसे आपके पास ज्यादा पैसा था, तो इस इंसान ने आपसे मदद मांगी, आपने पैसे दिए, तो पैसे देना चाहता है और कहीं ना कहीं अब ये इंसान पेंटिकल पे काम कर रहा है। ये इंसान चाहता है कि मैं उसके बराबर पे आ सकूं, मैं मेहनत करूंगा, अगर वो मेहनत कर रहा है या कर रही है तो मैं भी मेहनत करूंगा। ये इंसान का फोकस इस समय अपने पेंटिकल्स पे है, बहुत शिद्दत से इंसान ये मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। पर लेजीनेस का कार्ड भी आया था, और एक दिन जैसे मेहनत कर ली तो अगले दिन ये इंसान हो सकता है थक जाता होगा, इसकी बॉडी इसका साथ नहीं देती होगी, कुछ ऐसा तो हो सकता है। और मेरे जो व्यूवर्स हैं, मुझे लगता है आप लोगों के आजकल नेक में बड़ी पेन है, सर में हो सकता है आपके पेन है, किसी किसी की हो सकता है बाजू में पेन है, बहुत ज्यादा आप पेन से परेशान हो, जो मुझे दिख रहा है। तो मैंने कहा ये मैसेज भी मैं आप लोगों को दे दूं। फिलहाल यहाँ पे आपने देखा कि पेंटिकल के कार्ड कितने सारे आए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब सिर्फ एक पैसे का लेन देन रह गया आप लोगों के बीच में। इसके अलावा इस इंसान को आपके साथ बिताया हुआ टाइम बड़ा याद आता है, लेकिन अब आपसे डर भी लगता है, और बहुत ज्यादा डर लगता है अब इस इंसान को आपसे,
क्योंकि इनको लगता है कि नहीं, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैंने उससे चीटिंग की है, मैं क्या मुंह लेके उसके सामने जाऊं, क्या मैं उसको बोलूं। तो ये थॉट है इस इंसान का। स्ट्रेंथ देख लीजिए, मैंने देखा ही नहीं था कि बॉटम में क्या कार्ड है, कितना खूबसूरत कार्ड है। इस इंसान को हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपके पास आने के लिए। स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटाएगा तभी ये इंसान आपसे बातचीत कर पाएगा। और देखते हैं, अनस्पोकन ट्रूथ से मैसेज ले लेते हैं। चलिए अनस्पोकन ट्रूथ से मैसेज लेंगे और देखेंगे नहीं कि मैसेज क्या है। 1 2 3 4 5 और बॉटम में क्या रूल कर रहा है? इफ फेट ब्रॉट अस टुगेदर व्हाई नॉट। ये इंसान आपको देखते हैं दूर से कहीं, या अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं। और एक ये बॉक्स में कार्ड रह गया था, ये भी ले लेंगे। और ये है मैसी ट्रूथ। आपके दिल में क्या है, ये कार्ड हम इकट्ठे लेंगे। पहले वो ऊपर रखेंगे और फिर नीचे। अब आपके दिल में क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। मुझे नहीं पता इन कार्ड में क्या है क्या नहीं है। डोंट एक्सप्लेनिंग, नो मोर लस्टिफाइंग, साइलेंट एग्जिट, एनर्जी प्रोटेक्शन। ये आप हो। कल शायद कल या परसों भी यही कार्ड बॉटम में रूल कर रहा था कि आप साइलेंटली चले गए। बस आपने कोई मतलब कुछ नहीं बोले, आप अपने कोई लड़ाई झगड़े नहीं किए, आप चुपचाप साइलेंट तरीके से इनकी जिंदगी से चले गए। आपने सोचा कि जब एक इंसान किसी और के साथ खुश है तो फिर वहां मेरी जगह नहीं है, और आपने कहा कि नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, मैं जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर। वी वेयर माई होम, नाउ यू आर जस्ट अ प्लेस आई कांट रिटर्न टू। आपके साथ बिताया हुआ टाइम, आपके साथ है तो पूरे होम जैसे, ऐसे लगता था जैसे यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। बट अब वो सब कुछ बहुत दूर चला गया इनकी जिंदगी से। ओवर कनेक्शन इज इंटेंस एंड इट्स स्केयर। बहुत इंटेंस कनेक्शन है ये। जितना आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स फिर आपको इनके सामने लाके खड़ा कर देता है। लूजिंग योर थॉट, मी लव इज नॉट अबाउट पोजीशन। आपने इनको आजाद किया है। आपने बोला कि जाओ, आप आजाद हो। प्यार कोई जबरदस्ती नहीं होता। यू हैव ऑलवेज नाउ द ट्रूथ, यू जस्ट रिफ्यूज टू सी इट। आपको सच पता था, आपको सच पता है। आपके आंखें बंद करने से सच बदलेगा नहीं, ये भी आपको पता है। वाओ, ये कार्ड आज पहली बार देखा मैंने इसमें। और ये भी कार्ड मैंने पहली बार देखा इस डेक में। और ये भी, तीनों कार्ड पहली बार देखा है। आई वॉन्ट लाई, आई स्टिल चेक अप ऑन योर समटाइम्स। आपका सोशल मीडिया चेक करता है ये इंसान। बहुत खूबसूरत कार्ड लगते हैं। जब मैं इस डेक को देखती हूँ, कल मैं बैठ के देख रही थी तो मुझे, मतलब मैंने पूरे, जब मैं पैक करती हूँ तभी मैं ये कार्ड देखती हूँ। बहुत खूबसूरती से बनाए हैं ये कार्ड, बड़े दिल से बनाए हैं किसी ने ये कार्ड। नॉट एवरीवन इज मीन टू स्टे फॉर एवर, सम पीपल कम टू टीच यू समथिंग। कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा हमारी जिंदगी में, चाहे वो कोई भी रिश्ता है। ना माँ बाप साथ में रहते हैं, ना बहन भाई साथ में रहते हैं, ना पति पत्नी साथ में रहते हैं। चलो साथ में रहते भी हैं तो मौत तो एक को ही पहले आती है ना, दूसरा तो फिर भी वेट करता ही है। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हर इंसान आपकी जिंदगी में एक लेसन सिखाने आएगा, उसको सीखो। और किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि कोई हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा, नहीं रहेगा। सच्चाई यही है कि आपको अकेले जीना सीखना पड़ेगा। जब तक आप अकेले जीना नहीं सीखोगे, आपके बार बार टेस्ट होंगे, आपको बार बार रुलाया जाएगा। और ये देख लो, आपके सामने कार्ड है, मैंने नहीं देखे थे और अब मैंने ये कार्ड भी नहीं देखे। मैसी ट्रूथ क्या था? सबसे पहला, बर्न द ब्रिज, फाइनल गुड बाय। आपने फाइनल गुड बाय बोल दिया इस इंसान को। ये कार्ड आपको काफी अंधेरे में बनाया है। मतलब मैसी ट्रूथ, ये डेक जो है बहुत, लेकिन इसके मैसेज बहुत बड़े हैं। फाइनल गुड बाय बोला। यू आर माई ड्रग क्रेविंग। मैंने बोला ये इंसान बहुत पैशनेट हो रहा है आपके लिए, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपको, आपसे मिलना चाहता है। नेवर रियली ओवर, लाइटनिंग एनर्जी, सोल टाई, नो क्लोजर। कोई क्लोजर ही नहीं दिया इस इंसान ने आपको, चुपचाप आपसे दूर चला गया। यूज देन डिस्कार्डेड, थ्रो अवे। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने मेरे को तोड़ दिया इमोशनली, मेरे को डिस्कार्ड कर दिया अपनी जिंदगी से,
पहले मुझे लगता है आपको ऐसा लगता था, पर अब जब आपने इस इंसान को फाइनल गुड बाय बोल दिया है तो मुझे लगता है इस इंसान को ये फील होने लग गया कि आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया अपनी लाइफ से। इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ब्लॉक्ड AF, गॉस्टेड, शट आउट, साइलेंट ट्रीटमेंट। इस इंसान ने पहले आपको ये गिफ्ट दिए और फिर आपने रिटर्न में इनको ये गिफ्ट दिए, तो अब इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। चलिए अभी हम देखेंगे एंजल के मैसेज। एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, एंजल के मैसेज देखते हैं। एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। एंजल की क्या मैसेज हैं आपके लिए। चलिए जो कार्ड आया है वही लेंगे। और बॉटम में क्या रूल कर रहा है, सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइज आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन देम। आपको सरप्राइज मिलने वाला है। आपको, मुझे लगता है कि कोई इंसान है जो बहुत टाइम से पसंद करता है और वो आपको बता सकता है कि मुझे तुम अच्छे लगते हो, तो आपके लिए सरप्राइज हो जाएगा कि एकदम से ये कैसे हो गया। और कुछ लोगों के लिए द एक्स का कार्ड भी देखा, हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक्स, टेक टाइम, बी पेशेंस विद योरसेल्फ। अगर आपके एक्स ने आपको छोड़ दिया, बी पेशेंस। आपने रोना धोना नहीं है, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये आपके लिए मैसेज है। सेक्रीफाइस, लव में कम्स विद सेक्रीफाइस, इवेल्युएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। तो आपने बहुत सेक्रीफाइस किया तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। अब आपको सेक्रीफाइस करने की और जरूरत नहीं है। अब आप अपने आप से प्यार करो। कीप द फ्लेम पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव पैशन। ये इंसान भी बहुत पैशनेट है, हो सकता है आप भी बहुत पैशनेट हो इनके लिए। लॉन्ग डिस्टेंस, लव नाउ द नो डिस्टेंस, इट्स, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों की। ये इंसान कहीं दूर है, आप कहीं दूर रहते हो। वेडिंग, टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। कुछ लोगों में ये इंसान आपसे कमिटमेंट बोलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। डेस्टिनी, द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज अ डेस्टिन्ड इवेंट। तो डिवाइन टाइमिंग पे सब काम होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना मैडम आपने बोला था 48 आवर में कॉल मैसेज आएगा, और कॉल मैसेज आता है, बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन आता किनको है, जिनका डिवाइन टाइमिंग है। सुनो, छोटी सी बात है, आप इनसे मिले, जब आप इनसे मिले तब आपने सोचा तो नहीं था कि इस नाम का पर्सन मेरी जिंदगी में आएगा या इस दिन मुझे मिलेगा और मुझे इससे प्यार हो जाएगा। नहीं सोचा था। प्यार हुआ, वो बंदा आया या वो बंदी आई, और एक टाइम आया जब आप दोनों अलग हो गए। तो ये भी डेस्टिनी में लिखा था, मिलना भी डेस्टिनी में लिखा होता है और बिछड़ना भी डेस्टिनी में लिखा होता है। छोटी सी बात है, यूनिवर्स का छोटा सा रूल है, आप इसको समझ जाओ तो आप जिंदगी जीना सीख जाओगे। अदरवाइज आप लोग रोते रहोगे और डिप्रेशन में जाते रहोगे। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हो, लेकिन आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं रूल, डिवाइन टाइमिंग रूल करती है, क्या करती है, उसी टाइम पे वो उस बंदे का कॉल आएगा, उसी टाइम पे वो इंसान मिलेगा। ओके, ठीक है, मत करो प्यार। प्यार करने से डर लगता है, मत करो प्यार। जब प्यार होना होगा या जब कोई जीवन साथी मिलना होगा, वो तब खुद ब खुद हो जाएगा। अब आप कोई एफर्ट्स मत करो किसी से प्यार करने का, आप किसी को प्रपोज मत करो, आप खुद से प्यार करो। और इतना प्यार करो कि अटैच होकर डिटैच होना सीख जाओ। आपको लेसन सिखाए हैं, आप बहुत सारी रिलेशनशिप्स में गए, उन लोगों ने आपको लेसन सिखाए, सीखते 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 आज आप यहां पहुंच गए। तो क्या सीखा कि किसी के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। अभी मैंने कुछ मिनट पहले एक रीडिंग की थी किसी की पर्सनल। उसने बोला कि मेरा कोई यार दोस्त नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मेरा एक बॉयफ्रेंड ही है जिसको मैं कॉल करती रहती हूँ, और वो चिड़चिड़ा जाता है। वो कहता है कि इतने फोन मत करो मुझे। छोटी सी बात है, आप समझने वाली है कि आप एक इंसान को इतना मौका दे रहे हो कि वो आपको डांटे, वो आपसे गाली गलौज करे, वो आपको गलत बोले। क्यों? क्योंकि आपको अपने साथ खुश रहना नहीं आता। आप दूसरे के पैरों में गिर रहे हो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, और वो इंसान क्या कर रहा है, आपके सिर पे चढ़ के नाच रहा है।
मत किया करो ऐसे। खुद के साथ खुश रहो, खुद को बिजी रखो। नहीं है कोई यार दोस्त तो बनाओ, कोई फ्रेंड सर्कल में बनाओ, सहेलियां बनाओ, कुछ करो। पर एक ही इंसान पे डिपेंड जब रहना शुरू कर देते हो ना, तो फिर आप लोग रोने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं बचता। और ये सबसे बड़ी गलती होती है कि एक बॉयफ्रेंड बनते ही आप अपना सारा फ्रेंड सर्कल छोड़ देते हो, और फिर वही आपका बॉयफ्रेंड आपकी शक्ल नहीं देखता और आपको छोड़ के चला जाता है, और फिर वो दोस्त भी आपसे दूर हो जाते हैं। अपने दोस्तों को कभी मत छोड़ा करो, अपने फ्रेंड सर्कल को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखो। चाहे बॉयफ्रेंड को टाइम दो ना दो मिलने का, लेकिन अपने दोस्तों को मिलने का टाइम जरूर दो, उनसे जरूर बातें करो, वही हैं आपके सच्चे साथी। यहाँ से ले लेते हैं 1 to 2 मैसेजेस। ये भी एक तरीके से सेल्फ केयर मैसेज ही हैं। तो आपने करनी ही नहीं थी ना, आपने करनी ही नहीं थी इतनी मोहब्बत कि इंसान आपके सिर पे चढ़ के नाचे। ये कार्ड मैंने फर्स्ट टाइम देखा आज इसमें। जितने मेरे पास कार्ड्स हैं, अगर मुझे सारे कार्ड्स देखने हो तो मुझे लगता है सुबह से रात हो जाएगी, तब भी डेक खत्म नहीं होंगे। अगर मैं सारे डेक के कार्ड देखने में आऊं तो नहीं देख पाऊंगी एक दिन में पूरे कार्ड। वर्क ऑन चेंजिंग योर थॉट। जैसी मेरी रीडिंग सेम वैसा ही मैसेज पढ़ लो। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने थॉट्स पे काम करने की। सरेंडर करो डिवाइन को, सरेंडर कर दो, जो होगा तेरी मर्जी से। रिमेंबर दैट यू आर इनफ। यही बोले थे ना मैंने अभी शब्द। आप अपने आप में संपूर्ण हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट बनाया यूनिवर्स ने, आपके साथ कोई भी नहीं होगा तो भी आप कंप्लीट हो। फोस्टर क्रिएटिविटी, फास्टर बोलूंगी मैं तो। बी ओपन टू गाइडेंस। आपको गाइडेंस दी जा रही है, आगे देखो। यूनिवर्स जैसे ना लाइन खींच रहा है आपके लिए। कितना प्यारा कार्ड है ये, आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और ये कार्ड भी मैंने, जो मैंने शब्द अभी आपको बोले थे कि रिमेंबर दैट यू आर इनफ। बस आप संपूर्ण हो, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये कार्ड भी मैंने, तीनों कार्ड आज फर्स्ट टाइम देखे मैंने। टेक अ स्टेप बैक। अब ये इंसान आएगा आपके पास। लव योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करो। द पावर ऑफ प्रेयर्स। प्रेयर्स करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, अपने लिए करो, सिर्फ अपने लिए। रिलीज जजमेंट। रिलीज कर दो, जो होगा यूनिवर्स की मर्जी से होगा। आप जजमेंट देने वाले कोई नहीं। बी ओपन टू मिरेकल। मिरेकल होते हैं, इस बात पे यकीन करो। इसीलिए कहते हैं सरेंडर कर दो डिवाइन को। अगर तुमने मेरी जिंदगी में दुख देने वाला इंसान भेजा है ना यूनिवर्स, तो आप ही मुझे खुश रहना भी सिखाओगे। अगर आपने मेरी जिंदगी में दुख दिए हैं तो आप मुझे खुशियां भी दोगे, मुझे यकीन है। आपके ये थॉट होने चाहिए। हर इंसान परेशान है। कोई पैसों को लेके परेशान है, कोई प्यार को लेके परेशान है, कोई रिश्तेदारी में परेशान है। हर इंसान परेशान है। ऐसा कोई नहीं इंसान दुनिया में जो कहे कि नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं। पर अपनी परेशानियों को आपने खुद ही हल करना है। और कुछ समझदार लोगों से आप कभी पूछोगे ना क्या हाल चाल है, वो पता है क्या बोलेंगे? सब बढ़िया जी। जिस हाल में वो रखे वो हाल अच्छा है। तो हमने सरेंडर कर दिया। ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, जिस हाल में वो रखे वो हाल अच्छा है। ये पूरा सेंटेंस ऐसे है। तो यूनिवर्स को जब सरेंडर कर देते हैं तो फिर उनके यही होता है कि जिस हाल में वो रख रहा है वो हाल अच्छा है, बढ़िया है। AMGOEPHNWFDSBKITCRJLBSEO, ये आप लोगों के नाम या आपके पर्सन के हो सकते हैं। FIKDNOLBSEJRCPHNFIKD।
NFIKDRGOLJM sorry HWBSDNRGATC WHPFN GAMEO KDSBMZ PHRJCTARMKE। ये थे अल्फ़ाबेट और ये थी आज की रीडिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे पेज पे विजिट कर रहे हो तो, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे फॉलो कर लेना और स्टोरी पे अपने ये वीडियो लगा देना, ताकि किसी की ज़िंदगी अगर आपकी वजह से सुधर जाती है, कोई खुश रहना सीख जाता है, तो उसका सारा क्रेडिट आपको मिलेगा। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो उसके लिए दिल से थैंक यू। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।